4 बजे तो खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मं हाजिर तो पेश खबरन तफसील सामनु कोलगमिस मं रात शाम पत मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सपज तो आज सुबह यह झड़प अंद वच यथ दौरान 5 मिलिटेंट हलाक तो रिहायशी मकान जमीन बोझ सपद तत पुलिस तो फौज तरफ मुश्तरक पट कोलगमिस मं प्रेस कॉन्फ्रेंस संज कर आमुत यथ दौरान झड़प हवाले तफसीलात फराहम करान वन आव ज मार सपदमतन मिलिटेंटन निश हथियार तो गोल बारूद तह बरामद करने आमुत। Specific inputs regarding the movement of terrorists and based on the synergized efforts of JKP and Army, a joint operation was launched yesterday by units of Kulgam Police, 34 RR, 9 Para and 18 Battalion CRPF on 16th November 2023 at Samnu, Kulgam, which falls under the jurisdiction of police station Damal Hanjipura. Contact was established with the terrorists of Lashkar-e-Toiba who were hiding in some residential houses of the village. In the ensuing encounter, 5 terrorists of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Toiba were neutralized. The 5 terrorists have been identified as one Samir Ahmed Sheikh of Shopia, Danish Amit Thokar of Shopia, Ubaid Padr of Shopia, Hanzala Shah of Shopia, and Yasir Bhatt of Kulgam. The recoveries in the operation include 4 AK series rifles, 2 pistols, 4 grenades, and other arms and ammunition. This operation has come after a lot of synergized efforts on the part of all the security forces which operate in the area, and it is a big success because these terrorists have been involved in a number of attacks on minorities, some of which I will enumerate here. The attack which happened last year in April in Shopia, in which one Kashmiri Pandit was attacked, Shri Sonu Bhatt at Chotigam, they were involved in that incident. Besides this, there was an attack on minority picket at Hipora Bhatkund in Shopia. Also, there was an attack on a cotton party at Watu Kigam. The attack earlier this year on non-local laborers at Shopia Gagran, and an attack at Chotiga. The receipt of राजौरी हिंदस बहरूट इलाकस मज तम सात आज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ चाक मुसद्दिक इतला मिलनस पे बहरूट इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद गोलियन हिंदस तबादुलस मज यति फौज तरफ अख मिलिटेंट हलाक करनुक दाव करना आव तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज झड़प जारी। राजौरी मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प तो झड़प हवाले मजीद तफसीलात फराहम करने बापत वनकन राजौरी पे सन साथी जमशीद मलिक तो मौजूद। जमशीद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल बहरूट इलाकच तो क्या फोर्सेजुक वन इलाकस मज कत्यान मिलिटेंटन हज मौजूदगी इतला फोर्सेस एहलकारन मौसूल सपजमज। अमीन बिल्कुल जहां तक फोर्सेस को इतला थी वहां से 2 से 3 मिलिटेंटों के ग्रुप की इतला थी। इस तरह की खबरें सामने आई थी कि मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद यहां 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन आज दोपहर को इनकाउंटर में तब्दील हुआ जहां एक मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया गया है। हालांकि इसकी भी तस्दीक पुलिस की तरफ से आर्मी की तरफ से नहीं की गई है, मगर ये क्लियर हो चुका है कि इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार दिया गया। उसके बाद अभी तक गोलियों का तबादला पूरी तरह थमा हुआ, किसी गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मगर लगातार यहाँ पूरे इलाके में इस वक्त भी मासरा चल रहा है और मासरे में लगातार इस इलाके के कई इलाके इसके साथ लगने वाले उन इलाकों में भी तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि इन इलाकों की जहां तक बात करें 2005 की बात करें, ये इलाके बहुत ज्यादा मिलिटेंसी इफेक्टेड इलाके थे। जहां इससे पहले की बात करें 2005 में इसी इलाके के साथ लगने वाला एक गांव है जहां 10 के करीब आम शहरियों को कत्ल किया गया था। उसके बाद पिछले महीने की अगर बात करें तो कोटरंका का इलाका कंडी है, वो भी इसी इलाके में लगने वाला इलाका है जहां मियां बीवी को कंडी इलाके में कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि इस इलाके में मुश्तबा अफराद मौजूद हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और सर्च ऑपरेशन आज इनकाउंटर में तब्दील हुआ जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
जमशीद यथ वन इलाका यह दोन सरहदन नज़दीक यानी राजौरी तो रियासी बार्डर नज़दीक यह इलाका तो यथ पू ये इलाकस मज अक्सर मिलिटेंटन हज मौजूदगी वुचन तिकाज दोन जिलन मज कुन नत कुन तरीक कार्रवाई अंजाम दिन बिल्कुल जहां तक बात करें राजौरी के ये इलाके जो हैं इनके साथ पिछले लगने वाले इलाके चाहे वादी कश्मीर के कुछ इलाके हों या इस तरफ देखा जाए तो रियासी लगता है, दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इनके साथ लगने वाले हैं क्योंकि ये बॉर्डर बनते हैं कश्मीर का और रियासी डिस्ट्रिक्ट का। इससे पहले भी बुदुल के साथ लगने वाले रियासी में इनकाउंटर हुआ था, वो भी बुदुल के साथ लगने वाला रियासी का इलाका था और ये इलाका है इसके दूर चले जाएं, हालांकि ये बुदुल से ज्यादा दूरी पर नहीं है, बुदुल से तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता इससे आगे पड़ता है, मगर इसके बैक साइड अगर देखा जाए तो पूरा वादी कश्मीर का इलाका लगता है, जिसके चलते ये इलाके इससे पहले भी क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और इस तरह की इनपुट इससे पहले भी इन इलाकों में आती रही है। हालांकि पिछले 10 सालों की बात करें हालात काफी बेहतर हुए थे, इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही थी, मगर पिछले 2 सालों से राजौरी पुंछ की अगर बात करें दोबारा इनमें से इस तरह की खबरें और कई इनकाउंटर भी हमने देखे इसके बाद लगातार चलते हुए, खास करके बुद्धल का इलाका काफी सुर्खियों में रहा है, कोटरंका का इलाका काफी सुर्खियों में रहा है, ये वही इलाके हैं जो काफी सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से जहां लगातार इनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। अमीन चलिए जमशीद तुंद सठा शुक्रिया यम जमशीद मलिक यम जन राजौरी पर तफसीलात फराहम करान तो एनकाउंटर सवाल युंद वन फोर्सेज एहलकारों तरफ मिलिटेंट हलाक कर दाव कर आमुत ये जन इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पे वन जारी बहरूट राजौरी इलाकस मज फोर्सेज एहलकारों तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प मज आखिरी इतला वातनस ताम मिलिटेंट हलाक तो मजीद कार्रवाई इलाकस अंदर जारी। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मेंबर महराब आज पूंछ में जुमा त खामोश वुचन आमुत ये जन अत नमाज जुमा अदा करन वालों लूकों तरफ वन आव योदवे कईह वरियो पत अत नमाज जुमा अदा करनस पे आयद पाबंदी खत्म करित लूकन हिंदन जज्बातन हज कदर करन आम ताहम दुबारा अत नमाज जुमा अदा करनस पे ठाक लागना आमुत यम किन मुसलमानन हिंद जज्बात मजरू सपदन। यह कत बावन लायक फलस्तीनस मज इसराइली कार्रवाई पत सूबाई इंतजामिया तरफ खदशात नजर तल थवित मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करनस पे पतमो 5 जुमा पे ठाक लागना आमज। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तज आज राजौरी मज सड़क हादस पेश आमुत यथ दौरान 2 नफर मौकसी पे जाँ बहक सपद तो मजीद 5 जख्मी सपदमित। वन शारदा शरीफ गसन वाजने अकिस मुसाफिर गाड़ी वत मज सड़क हादस पेश आमुत यथ दौरान अकिस बच्ची सान 2 नफर जाँ बहक तो मजीद 5 जख्मी सपद। जख्मी यदवे जिला अस्पताल राजौरी मज इलाज मालज बापत दाखिल करना आये तब जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी तो दमो जिला अफसरों हस्पताल मज गसित जख्मियन हज खबर अतर तम ये जन जिला तरक्याती कमिश्नरन हस्पताल इंतजामिया हिदायत दित जख्मियन हिंद इलाज मालज बापत गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन तिमन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। डॉक्टर सुमो जो है वो राजौरी से जा रही थी तो हॉस्पिटल के करीब ये एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर सुमो का, और इसमें 7 आदमी जो है बैठे हुए थे। तो जब इंजर्ड हमारे पास आए तो 2 जो है स्पॉट जिनकी डेथ हो गई है और 5 जो है उनको फर्स्ट एड करके यहाँ पर PSC थाना मंडी में तो शिफ्ट कर दिया GMC राजौरी। एक यासिर नाम का जो ड्राइवर था बंगाई का रहने वाला सराफ मोहम्मद सैन, उसकी स्पॉट डेथ हो गई है, और एक नगीता डॉक्टर ऑफ चमन लाल जो अगराती की रहने वाली बच्ची थी तकरीबन 15 साल उसकी एज है, वो स्पॉट ब्रॉड डेड। आज वर्दी डिप्टी कमिश्नर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी यहाँ मौजूद हैं। सर किस तरह जी राजौरी से शाहदरा शरीफ तक एक सुमो जा रही थी जो नीचे गई खाई में गई, उसमें 7 लोग थे, एक ड्राइवर समेत 2 लोगों की डेथ हुई और 5 लोग जो हैं इंजर्ड हालत में पहले वो लाए गए थाना मंडी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अब उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया। 3 लोग जो हैं वो खतरे से बाहर हैं, 2 लोगों का हमारे डॉक्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी बचा लिया जाए, जो भी मदद जो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।
غلام نبی آزادن چناب ویلی مز بڑوین سڑک حادثن پہ تشویش اظہار کران وونمت زمن سڑک حادثن پہ روٹ لاگنس حوالہ پزن انتظامیہ سنجیدہ قدم تلن یت زن انسانی زو زائ سپدن نش بچاؤ ین. اس بس میں 38 کی کیپیسٹی تھی لیکن 56 لوگ اس میں بیٹھے تھے 56 تو ہیولی اوور لوڈ لیکن ساتھ میں سپیڈ بھی زبردست تھی. تو یہ 4 چیزیں تو بڑی گاڑیوں کے لیے. چھوٹی گاڑیاں جب سے یہ بینکوں کا 5,000 4,000 میں بھی لون ملنے لگا تب سے بھی چناب ویلی میں تباہی مچ گئی کہ بیکار ہمارے بچے ظاہر ہے ضرورت کے حساب سے گاڑی لیتے ہیں بینکوں سے الگ الگ 5 سیٹر 6 سیٹر لیکن اس میں بھی چڑھاتے ہیں 20 لوگ. تو ایک تو اوور لوڈنگ ہوا اور اس کو ٹریننگ زیرو ہے. وہ ٹریننگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. بینک سے لون لیا اور دوسرے دن سٹیئرنگ چلائی اور ان پہاڑی علاقوں میں چلا. ان کی کمپلسری ہے 1 سال ٹریننگ کرنا. جو بھی بینک سے لون لے تو ڈرائیور ٹرینڈ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے ان امپلائڈ یوتھ ہے تو اس کو ٹریننگ دینا چاہیے اور اوور لوڈنگ اس میں بھی دیکھنی چاہیے. یہ 4-5 چیزیں اگر ملا کے ہم اس کا علاج کریں. ایسا نہیں ہے سڑکیں بہت بنی ہیں. اب یہ اس پہاڑی علاقے میں 2 لین اس طرح کی سڑک لیکن اگر اوور لوڈنگ ہو اور سپیڈ وہ پلین کی طرح چلے تو ایکسیڈنٹ سوابھاوک ہے. تو سرکار کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی, پولیس کو سترک رہنا پڑے گا, ٹریفک پولیس کو, اور لوگوں کو بھی خود سترک رہنا پڑے. مشن ڈائریکٹر جل جیون مشن GN یتون بیک ٹو ولیج پروگرامن حوالہ کات کران ونمت زمن پروگرامن دوران محکم کس کامہ کارس حوالہ بہتر رزلٹ برہ کن یس زن محکم باپت خوشائن قدم. کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں JNK گورنمنٹ کی طرف سے بیک ٹو ولیج 5 پروگرام جو پبلک آؤٹ ریچ کنڈکٹ ہوا تھرو آؤٹ UT, اس میں جل جیون مشن کو لے کر کے جو ہے پورے UT میں آلموسٹ جو ہے وہ 4,000 کے قریب جو ہے ایکٹیویٹیز ہوئی ہے, جس میں پرومیننٹلی جو ہے ہر گاؤں میں اور ہر پنچایت میں لگ بھگ جو ہے وہ گرام سبھائیں اسپیشل گرام سبھائیں منعقد ہوئی, جس میں لوگوں کو اور پانی سمیتی کو JJM کے بارے کے فائدوں کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا. مجھے امید ہے کہ یہ جو پبلک آؤٹ ریچ پروگرام ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں اور بھی JJM کو لے کر کے جاگرکتا پیدا ہوگی ہے, اور آنے والے دنوں میں جن علاقوں میں JJM کے کام چل رہے ہیں یا آگے کام ہو چکے ہیں ان کو لوگ خود مانیٹر کریں اور لوگوں کو ہی, چونکہ یہ ان کے لیے اسکیمیں بنائی گئی ہے, انہی کو ان کو آگے ٹیک اوور کرنا ہے اور ان اسکیموں کو آگے چلانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو فیلڈ میں چاہے وہ DPMUs ہمارے ہیں, ہمارے کنسلٹنٹس ہیں یا ہماری انجینئرنگ ٹیمیں ہیں, ان کے ساتھ سہیوگ کر کے اور پانی سمیتیز کے لوگوں کے ذریعے سے عام پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور مانیٹرنگ اور ایگزیکیوشن دونوں. گورنمنٹ بائز کالج پلوامس مز آز کوآپریٹو ہفتہ سوال پروگرام ساز کرنا آمت یت ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامس علاوہ محکم کے ذمہ داروں تو کوآپریٹو سوسائٹی ست وابستہ لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کوآپریٹو تو کوآپریٹو سوسائٹی ہندس کامہ کارس حوالہ کتن دل دن آو. تت ضلع ترقیاتی کمشنر پلوام امہ حوالہ کات کران وونمت یتن پروگرامن ہند ساز کرن مقصد زیادہ کھوتہ زیادہ لوک کوآپریٹو سوسائٹی ست جوڑنے یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت کوآپریٹو محکم کام کران. ہر کوئی اپنا اپنا پیسہ دے کے ڈسٹرکٹ پلوامہ یونیک ہے کچھ پروڈکٹس کو لے کے, خاص طور سے سیفرن ہے یا ملک کے لیے ہمارا ڈسٹرکٹ جانا جاتا ہے, ہارٹی کلچر پروڈیوسر. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کافی سارے جو ہمارے کوآپریٹیوز ہیں وہ ملک اور ملک پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ سیفرن, ہارٹی کلچر, ڈرائی فروٹس اس میں کافی آ رہے ہیں. اور ممبرشپ بھی کافی اراؤنڈ 25 to 30,000 ممبرشپ ہے سارے جو ہیں کوآپریٹیوز. اور اس میں ہم نے یہ جو ویک ہے کوآپریٹیو ویک, اس میں ہم نے اپنے کئی سارے ٹارگیٹس اپنے لیے ڈپارٹمنٹ نے سیٹ کیے ہیں کہ ایک تو ممبرشپ بھی جتنا انکریز ہو سکے اس کو بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیورسفیکیشن اور ویلیو ایڈیشن میں کچھ
ट्रामा हस्पताल पटनी के जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करान वोनमुत जे ABDM स्कीम तहत महकमक मुलाजिम घर घर गछित लूकन आबा ID फराहम करने यवान युद्ध जन तिम अमुक सही इस्तेमाल करित फायदे तुलित हेकन यल जन तिमो लूकन वोन जे तिम गछन महकम केन मुलाजिमन अथवास करन युद्ध जन ये मुहिम जमीनी सुथरस पे अमलावनस मज आसानी सपदित आम लूकन ते फायदे वायदे। हम यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन से बोल रहे हैं। मेरे यहाँ के लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि वो कोऑपरेट करें हमारे मुलाजिम के साथ। इस वक्त हम डोर टू डोर जा रहे हैं। मेरे मुलाजिम एक अंडर ABDM एक प्रोग्राम है जिसके तहत हर एक पॉपुलेशन में जो कोई भी मेंबर है उसको हम आबा ID देते हैं। मेन चीज आबा ID है क्या? एक पेपरलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा हर एक हॉस्टल में, चाहे आप अपने स्टेट में जाइए, स्टेट से बाहर। वहां अगर आप ये आबा ID जो 14 डिजिट का एक ID है वो आप अनाउंस करेंगे उनके सामने, आपका सारा रिकॉर्ड निकलेगा कि आपने किस अस्पताल में कब और कैसे और कौन सा ट्रीटमेंट किया है। सो इन केस अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में कल मेरे अस्पताल में आए, उसको रिकॉर्ड साथ नहीं है, अगर वो खाली जबान से बोलेगा कि मेरा ये ID है, उसका सारा रिकॉर्ड निकल सकता है और उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे और कोई भी फैसिलिटी हो हॉस्पिटल में। इस चीज के लिए जब हमारे मुलाजिम आपके पास आएंगे, रिक्वेस्ट यही है कि आपको एक अपना आधार कार्ड शो करना है, लेकिन आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए विद योर। तुलरजुआ सुंबल बंडपोर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुन यदवे मुकामी वती हिंस खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम का कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ ये सड़कें शहर पर करने मांग करना आई तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज लूकन हिंद मुश्किल नजर तल थवित मनसूब तैयार करना आमुत या तहत वती हिंस शहर पर करित लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। कि यथ गाड़ खोड़ रखित दुसली बोरा पे जूर आमद बटस तान मतलब कम आमज आज ब्रो वरी यह करान कल सुबह सुबह कल यह अल्ताफ सोब गोसी बोर तो अम कर बिल्कुल ये नश महरूम ये रोड नश हेकान बिल्कुल पन्ने गाड़ पकन अगर रूद यप पे या पगह वो शीन पे गाड़ पे मतलब गाड़ खोड़स मज खालने रख सुल्तानपुरा बजाय पे गाड़ खोड़स मज गाड़ खालने परजोर गुजारिश करान गवर्नमेंटस कि मतलब इस डिपार्टमेंट क्या R&B डिपार्टमेंट समझ कि मतलब यम मिल जुल के चलान पन मतलब यम मतलब नार जालान ये सारी हेकान मतलब कम गसित अवामस कहें यह गुजारिश सन बे अक लट बार बार तुम गुजारिश करान कि मतलब करो अम जुल्म नश आजाद। स्कीम अपग्रेडेशन ऑफ तुलारजू एलाइड रोड्स ये अंडर डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में है। 50 लाख रुपए की स्कीम सैंक्शन हुई है। ये पिछले साल हमने काम शुरू किया था। इसमें पिछले साल हमारा 20 लाख रुपया आया था, वो एक्सपेंचर हुआ है अप टू मार्च। इस साल इसकी एलोकेशन 16 लाख थी, लेकिन अभी तक इसका कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है। अब हमने ये मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया है, तो वो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो ही पैसे रिलीज हो जाएंगे तो बाकी जो काम पेंडिंग है तो इंशाल्लाह। वेलगाम हदवरता अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन वेलगाम तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन सड़कें हज शहर पर अमल मज अन्न यी तो आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। देखिए, अगर कोई बीमार हो जाता है विलगाम में, जब तक उसको हम हंदवारा लाएंगे तब तक वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठता है। रोड की खस्ताहालियों की वजह से आधे घंटे का सफ़र अब करीबन 2 घंटों का बन गया है। एक्सीडेंट होने के भी खतरात है इस रोड पे, जिस तरह से रोड की खस्ताहाली हुई है।
अगर हम देखेंगे वक्तन फ़वक्तन हमने गुजारिश की है, चाहे R&B डिपार्टमेंट हो, चाहे DC कपवारा हो या हमारी गवर्नर इंतज़ामिया हो, वक्तन फ़वक्तन हमने गुजारिश की है इनसे हमारा ये जो रोड है इसमें मैगडमाइजेशन की जाए, लेकिन मैगडमाइजेशन इस पर नहीं हो रही है। अगर हम इसी रोड की बात करेंगे जो हंदवारा विलगम रोड है, ये बंगस जो टूरिस्ट प्लेस है, अट्रैक्टिव प्लेस है, ये उसके साथ भी लोगों को कनेक्ट करता है। बहुत सारे उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो इस रोड से आना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, वो भी मसला है। अगर हमारे बच्चे 9:30 बजे सुबह घर से निकलते हैं तो नाजरीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान में दी इजाज़त खुदा सवाल।